संगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरा शुचे। पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। हल ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। स्तु प्रक्षाल्यं गोविंदाय नमो नमः। यजमान स्वस्ति तिलकम। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्खा स्ववेदाः स्वस्ति नक्षारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। श्री राधे अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़कर श्री भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल का ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं च पुष्पमाल्याम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वयप्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्योपरान्ते नैवेद्यं नैवेदयामि। शर्करा खण्डखाद्यानि दधिचीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़कर श्री भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल की प्रार्थना करें। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुसृतः स्वभावात् करोमि यदि सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वका नमस्कारान् नमस्करोमि। श्री व्यास नारायण पूजनम्। हल तकदीर बदल दे माँ पलकों पे बिठाएंगे। तकदीर बदल दे माँ पलकों पे बिठाएंगे। तेरे नाम के दीवाने तेरे नाम के दीवाने तेरी जो का पावन संकल्प पावन प्रकल्प यही है कि दीन असहाय बेसहारा लोगों को सहारा प्राप्त हो सके। जो भूखे बच्चे यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं उनको अलग अलग माध्यम से भोजन प्राप्त कराया जा सके। एवं जो बेसहारा गाय यत्र तत्र भ्रमण करती रहती है उनको चारे एवं पानी की व्यवस्था की जा सके। गौ एवं गोपाल सेवा संस्थान के संस्थापक परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल कृष्ण शास्त्री जी इनके साथ है आप सदस्य बनकर या किसी भी प्रकार की सेवा लेकर आप भी इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने कथा के मध्य श्रवण किया है कि भगवान ने भी धरा पर गौ माता की सेवा के निमित्त एवं दीनों की सेवा के निमित्त अवतार लिया था। आज इस कलयुग में
उन्हीं गौ माता का कहीं भी सत्कार सम्मान नहीं हो पाता है। यत्र तत्र भूखी प्यासी भटकती फिरती है। उन्हीं गौ माता की सेवा के निमित्त महाराज जी ने गौ एवं गोपाल सेवा संस्थान की स्थापना की कि जिस भी प्रकार से हो सके वह गौ की एवं दीन असहायों की सेवा कर सके। आप सभी भक्त जो यहाँ पर विराजमान हैं एवं जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर गौ एवं गोपाल सेवा संस्थान की सेवाओं की जो सूची है वह चल रही है। तो जो भी भक्त गौ एवं गोपाल सेवा संस्थान में किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं वह महाराज जी से जुड़ सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सेवा संस्थान का नंबर भी शो हो रहा है। आप उस नंबर पर संपर्क करके सेवाओं की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जो भी भक्त सेवा देना चाहते हैं वह सेवा राशि दान कर सकते हैं और उसकी रसीद मंच से प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube के माध्यम से BS मीडिया YouTube चैनल एवं आचार्य कपिल कृष्ण जी YouTube चैनल पर जो भी भक्त इस अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं वह भक्त भी इस सेवा से जुड़ सकते हैं और पुण्य लाभ अर्जन कर सकते हैं। हमारी कथा के जो मुख्य आयोजक है श्री श्री 1008 महंत श्री शिवराम दास त्यागी जी महाराज शनिचरा धाम वाले, उनका भी आगमन आज हम आप सभी भक्तों के मध्य होगा। जिस प्रकार नित्य निरंतर हम अन्य क्षेत्र से पधार रहे संतों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा यह बहुत दुर्लभ है और यह हमारा सौभाग्य है कि नित्य हमें संतों के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं और भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पधारें और इस अमृतमयी कथा का लाभ प्राप्त करें। अब हम आप सभी भक्त व्यास जी से निवेदन करेंगे कि वह आज की दिव्य अमृतमयी कथा हम सभी भक्तों को श्रवण लाभ कराए। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री युगलचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गायै नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरः तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जानामि। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं
भृत्यार्दिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सीतानाथ सभारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बे मात की जय, नेहर वाली मैया की जय, दंद्रउआ धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करें। अपने मन में उपस्थित सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करके प्रभु की कथा में हमारा मन लगे। प्रभु के गुणों से और प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करते हुए हमारा चित्त जो है उनकी चितावली में जो है चिपक जाए, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। नाम संकीर्तन करके नाम संकीर्तन रूपी गंगा से अपने सभी
पापों को और विचारों को धो करके पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम और आप सभी मिलकर के बड़े भाव से भजन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, हरे कृष्णा हरे 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 गोपाल हरे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। परम पावन अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने हृदय में स्थापित करते हुए ब्रज की अल्लाधिनी शक्ति श्री राधा रानी, श्री किशोरी जू, श्री लाडली जू के चरणारविंदों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। रघुकुल कमल दिवाकर श्री राजा रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। भूत भावन भोलेनाथ के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन।
आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान सभी देवी देवताओं संत समाज के चरणारविंदों में दास का कोटि कोटि वंदन। कथा पंडाल में उपस्थित व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित एवं जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां पर उपस्थित ब्राह्मण समाज संत समाज विद्वत जन के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन। अपनी वाणी तथा कर कला से आप सभी के कर्णपुटों में भगवान के मधुर मधुर नामों को श्रवण कराने वाले सभी संगीताचार्य सभी विद्वान एवं यहाँ पर उपस्थित सती अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली आप सभी मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य भाई बहन के हृदय में गोविंद के दर्शन करते हुए उनको कोटि कोटि नमन वंदन। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे भाई बहनों को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। जैसा कि आप सभी ने कल श्रवण किया, भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाएं, भगवान ने अनेक दुष्टों को समाप्त किया और साथ ही साथ बड़े आनंद के साथ जो है दुष्टों का संहार किया। गोवर्धन नाथ पर पधारे भगवान ने एक रूप से पुजारी बने हुए हैं और दूसरे रूप से साक्षात गोवर्धन रूप धारण करके आप ही पूजें आप पुजावें, खुद ही पूजक बने हुए हैं और खुद ही पुजारी बने हुए हैं। पूछा कि भैया तेरे देवता का पूजन कैसे किया जाता है? तो बोले देवता को सबसे पहले स्नान कराया जाएगा, तो जल लेकर के आइए। आपने यह कथा कल श्रवण करी। सभी ग्वाल वाल जो हैं यमुना जी तक जाते और जल भर के लाते और फिर वापस आते और गिरिराज गोवर्धन को जब स्नान कराते, पुनः जब तक वे यमुना जी में पहुंचते और जल लेकर के आते तब तक गिरिराज जी फिर सूख जाते। तो एक ग्वाला बोले भैया हम तो इतना चल फिर के थक गए हैं, पे तेरे देवता की तो अबे मूछेऊ की लीना है भाई, तो भैया हम ना नभा पाएंगे तेरे देवताएं। और तेरे देवताएं ने नहाए को भारी शौक हो है, तो एक काम करो तू अपने देवता से ही कछु प्रार्थना करे कि वो ऐसी कृपा करे कि हम वाक को स्नान कराए पावे। भगवान ने कहा कि मेरा देवता जो है सब कुछ देने वाला है, जो भी भक्त श्रद्धा भाव से जो भी मांगता है परमात्मा उसे वही प्रदान करता है। श्री ठाकुर जी बोले कि अपनी अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, तो मेरा देवता जो है तुम्हारी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेगा। अब जैसे ही सभी ग्वालन ने अपनी अपनी आंखों ने बंद कियो और मन से गंगा मैया का स्मरण कियो, सो गंगा मैया वहीं पर प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। अब चूंकि मन से प्रकट हुई थी इसलिए उनका नाम पड़ा मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा मैया की। अब जब मानसी गंगा प्रकट हुई, खूब जल हो गया, तो सभी गोपी ग्वाल खूब भर भर के मटका लिया में और खूब गिरिराज जी को अभिषेक करवे लग गए। अभिषेक है गयो, बोलो अब का करना चाहिए? बोले अब देवता को चंदन टीका करना चाहिए, बिन पे अक्षत चढ़ाना चाहिए, फूलमाला चढ़ाना चाहिए। सो खूब गंधाक्षत पुष्प लगा करके जो है उनका पूजन किया गया। अब आई धूप दीप नैवेद्य होने, धूप दीप होने के बाद बोले भैया अब क्या करना चाहिए? बोले अब देवता हमारा जो है भोजन पावेगो, जो प्रसाद ले आए हो बाकू पावेगो। तो बोले ठीक है, पर्दा की व्यवस्था करी जाए। बोले देखो भैया तुमने इंद्र की खूब पूजा करी और सबकी खूब पूजा करी,
तो सबरे देवतन को तो पर्दा लगा के भोजन पवानो पड़े, सब देवतन को पर्दा लगा के प्रसाद पवानो पड़े, लेकिन अपनो देवता चौड़े में भोजन करे। सुबिन को नाम चौड़े सरकार पर जावे, तो अपनो देवता चौड़े में भोजन पावे को, पर्दा वर्दा की काहुए जरूरत ना ले आवे की। अब गिरिराज जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुए, जितना प्रसाद आया भगवान पाते जा रहे हैं और भगवान ही पवाते जा रहे हैं। जब भगवान को भोजन पाते हुए बहुत सा समय हुआ तो मधुमंगल बोला भैया एक बात बता कि तेरो देवता जो है कितने दिन इनको भूखू है? जब से हम देख रहे हैं हम पवाते जा रहे हैं, बिना शर्म को पावेत भी जाए रहो है, खातो ही जाए रहो है, हमें कछु प्रसाद बचेगो कि ना बचेगो? कन्हैया बोले भैया सबको प्रसाद मिलेगो, ध्यान से पूजन करो। पूजन हुआ, तब तक मैया बार बार गिरिराज जी महाराज को देखे और बार बार कन्हैया को देखे। कन्हैया बोले मैया कहाँ सोच रही है, कहाँ देख रही है? मैया बोली कन्हैया एक बात बता, मैं तब से कबहू तेरे देवताएं देखूं कबहू तोए देखूं, तू एक बात बता तू और तेरो देवता एक जैसो काहे दिख रहे हो है? कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए कि मैं ही तो खड़ा हूं वहां पर दूसरे रूप से। कन्हैया बोले मैया तू जो मोए गैया को दूध पिवावे भाई दूध को मैं अपने देवताओं को पिवाऊं, तासो हम एक जैसो खामे सो एक जैसे जो है हम बने हुए हैं। बड़े धूमधाम से जो है गिरिराज जी महाराज का पूजन हुआ। जब भोग इत्यादि लग गया, दक्षिणा चढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो सब ग्वाल बाल बोले भैया अब क्या करना चाहिए? तो कन्हैया कहते हैं कि भैया अब एक ही चीज की कमी रह गई, तुमने खूब अच्छा पूजन किया, एक चीज की कमी रह गई। बोले कहा? बोले अब देवता की परिक्रमा करना पड़ेगी। सभी ने बढ़िया जो भी कल आए थे उन्होंने भी गिरिराज जी की खूब आनंद लिए, खूब परिक्रमा करी मानसिक रूप से। इधर जब इंद्र ने देखा कि बहुत समय बीत गया है, भाई पूजा का समय सुनिश्चित था तो बहुत समय बीत गया है, लेकिन अभी तक ब्रजवासियों ने जो है मेरी पूजा नहीं की। इंद्र ने अपने दासों को, अपने द्वारपालों को, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और देखो कि ब्रजमंडल में इस बार पूजन हमारा क्यों नहीं हुआ। सैनिक गए, सैनिकों ने जाकर के देखा कि बढ़िया गिरिराज जी का पूजन चल रहा है। सैनिक लौट करके आए, मुंह लटकाए हुए हैं। इंद्र ने पूछा क्यों, क्या हुआ? अब इंद्र के सैनिक बोले महाराज ब्रजमंडल से त्याव पत्ता कट है गयो, त्याव पत्ता जो है सूखड़ा साफ है गयो। बोले क्यों? बोले वहां पे तो नंद के लाला ने गिरिराज पूजन प्रारंभ कर दिया है, अब आपकी पूजा कोई नहीं की करेगा। तो जो ही इंद्र ने सुना कि कन्हैया ने जो है गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ करवा दिया है, बोले इंद्रस्या तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहताम नृपः गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च चकोपसः। सभी नंदन यशोदानंदन के साथ गिरिवर राज गिरिराज जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। जैसे ही सुना इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने जो है ऊंट पटांग जो है गालियां देना प्रारंभ कर दिया। किसको? श्री कृष्ण को। क्या बोला? बोले वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियः। इंद्र कहता है बाचाल वह गंवार ग्वाला, बाचालम बालिशमतम, बोले उस गंवार ग्वाले के चक्कर में आकर के, उस बाचाल कृष्ण के चक्कर में आकर के ब्रजवासी मुझे भूल गए। अब देखो इनको कैसे मजा चखाता हूं। इंद्र ने जो है सांवर्तक आदि मेघों को आज्ञा दी कि जाकर के पूरे ब्रजमंडल को जो है जल में डुबा दो। इंद्र की आज्ञा पाकर के सभी बादल जो हैं आए और ब्रजमंडल में घोर वर्षा होने लग गई, खूब उत्पात होने लग गया, चारों तरफ तूफान चलने लग गए।
अब जब देखा कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बारिश रुकती नहीं, सभी ग्वाल बाल नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से बोले, देख बाबा, हमने कही थी ना कि जो हम अभी तक करते आए हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो इंद्र जो है क्रोधित हो गया है, अब उसके क्रोध से कौन बचाए? जल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बोले, देखो जाने पूजा कराइए भाई, हमको बचावेगो। तो पूजा कौन की करी? गिरिराज जी की। सो बोले चलो गिरिराज जी की शरण में। गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। बोले अब क्या करना चाहिए भैया? बोले एक काम करो, अपने अपने हाथन को जोड़ लियो और आंखन को बंद कर लियो और सब प्रार्थना करो कि गिरिराज जी हमारी रक्षा करो। सो सबने हाथ जोड़े, आंखन को बंद कियो, प्रार्थना करी। कन्हैया तभी चिल्ला करके बोले, देखो देखो, मेरे देवता ने आकर के मुझसे कान में कह दी है कि तुम जो है मुंह को उठाए ले और मेरे नीचे सबरे आए जाओ। सब ग्वाल बाल बोले कन्हैया कैसी बातें करता है? इतना बड़ो 7 कोस को पर्वत हम कैसे उठा लेंगे? और पर्वतों को उठाए की चीजें है। कन्हैया बोले जब देवता ने कही है तो उठाऊ जाएगो। तो बोले ठीक है, तुम कह रहे हो तो जो है हम करते हैं। श्री शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे बरसात के समय में जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बरसात के समय में वो एक घास फूस जो होती है उसमें एक सफेद कलर का पौधा उत्पन्न होता है जिसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है, और उसी की डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो होती है मशरूम। तो मशरूम तो सबने देखा होगा। तो ऐसे ही जो है गंदगी वाली जगह पे उत्पन्न होता है वो। तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में उस कुकुरमुत्ता को उखाड़ लेते हैं, उसी प्रकार से खेल खेल में कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली पर और कनिष्ठा उंगली के भी नाखून पर गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। जब गिरिराज जी को उठाया तो सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना डंडा जो है लगाया, और जब धारण कर लिया तो यशोदा मैया जो है बाकी ग्वाल वालों से कहती हैं कि लाला, अरे भक्तों, अरे लालाओ, मेरे कन्हैया ने जो है अकेले पर्वत को उठाए रखे हुए है, सो तुम भी जोर लगाओ। और क्या कहती हैं यशोदा मैया कि नख पे गिरवर लीनो धारे काली मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लियो ठार कन्हैया मेरो मारो। 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 नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लियो ठार कन्हैया मेरो मारो। महाराज जय हो। यूं कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ भैया। कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ भैया। ओ गिरवर में बोझिया पारे कन्हैया मेरो मार। ओ गिरवर में जोर लगाए कन्हैया मेरो मारो। नक पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। नक पर गिरवर लियो ठार कन्हैया
कलैया कहीं मुर्ख न जाए जबकि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए भैया। लाला के नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए जबकि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए जबकि भैया। तो कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो भारो, कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। जब क्रोध इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर लीनो। जब क्रोध इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर लीनो। जब क्रोध इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर लीनो। इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार 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 कन्हैया मेरो भारो। कहे पूछरी बारो लठियों को दो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठियों का दो सहारो। रे मन बुझले कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो भारो। रे मन बुझले कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। हर दिनो गिरवर धार कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो। कन्हैया मेरो भारो। बोली गिरिराज भगवान